अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े ही बिटकॉइन की प्राइस लास्ट वीक 9 जून प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए, ठीक है ना, बिटकॉइन के प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग है। बिटकॉइन ऊपर तो ऑल्ट कॉइन्स भी ऊपर, बिटकॉइन नीचे तो ऑल्ट कॉइन्स भी नीचे। एनीवेज लास्ट वीक बिटकॉइन के क्रिप्टो मार्केट किंग के एनालिसिस करते हुए बिटकॉइन की प्राइस एग्जैक्टली यहाँ पर थी। लास्ट वीक की वीडियो जाकर देख सकते हो, मंडे की 9 जून की, ठीक है ना। मैंने क्लियरली कहा कि 1,06,800 ब्रेक होगा तो 1,10,000 तक जा रहे हैं। फिर कहा, बार बार कहा, उस वीडियो में 3 दफ़ा रिपीट किया, 1,10,000 ब्रेक नहीं होगा तो फिर नीचे आ जाएगी बिटकॉइन की प्राइस। और यही है साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का हुस्न, और वही हुआ। 1,10,000, हाँ, 700-600 के ऊपर बॉडी के साथ कैंडल्स क्लोज नहीं हुई। पलटकर प्राइस कहाँ गिर गई? 1,02,614 तक। अच्छा, ये जो 1,02,614 तक गिरी है, 102,614 तक, ये आप लोगों को सब कुछ होने से पहले बताया उसी सेम वीडियो में। डेली टाइम फ्रेम में बोलता हूँ 1,06,800 ब्रेक होगा तो ऊपर जाएंगे, वरना नहीं। और उसी में वीकली टाइम फ्रेम में बताता हूँ कि नया टारगेट है 103,695। डेली टाइम फ्रेम में टारगेट खोल कर रख देता हूँ, भले प्राइस ऊपर जा रही है, कहाँ जाना है? प्राइस ने पलटकर कहाँ आना है? 103,037, जिसके ऊपर आप में से कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया। क्या बीटीसी ने आपको कॉल की थी या बीटीसी ने आपको ये पैगाम खुद दिया था कि ये सब होने वाला है? एनीवेज, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के करम से प्राइस एक्शन किंग पर पकड़ होने की वजह से तमाम मूव्स होने से पहले अल्लाह की अता से चार्ट्स पर दिखते हैं, क्योंकि चार्ट्स बातें करते हैं। आप लोगों को सीएमई गैप बताया था क्लियरली, भले बिटकॉइन की प्राइस उठ रही थी, सीएमई गैप दिखाया था आप लोगों को 105,700, 105,045। कुछ लोगों को लगा कि 105,045 नहीं आएगा, पलटकर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आ गया। बिटकॉइन की प्राइस 102,614 तक गिर गई। अब आगे क्या है? अब आगे इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत जल्द पता लगने वाला है कि अब क्या होना है। ऑलरेडी लास्ट वीक की वीडियो जिस किसी ने भी गौर से देखी है उसे पता है आगे क्या होने वाला है, बट स्टिल एक हम्बल रिमाइंडर होगा उनके लिए जिन्हें पता है, और जिन्हें नहीं पता वो आज जान लें। अच्छा, सीएमई गैप का जहाँ तक ताल्लुक है हमारा, बीटीसी का, बिटकॉइन का, क्रिप्टो मार्केट किंग का, तो उस हिसाब से तो हमारा सीएमई गैप एक पेंडिंग है 97,375 पर भी और 97,260 पर भी, ठीक है। इसके अलावा भी हमारा एक सीएमई गैप पेंडिंग है, ठीक है ना। ये सब आप लोगों को बहुत टाइम से पता है, ठीक है, इससे गाफिल नहीं होना आप लोगों ने। नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, अभी भी पेंडिंग है। देखो 95,650, 95,250 हो चुका है, 91,985, 92,720 अब तक ये सीएमई गैप फिल नहीं हुआ है, ठीक है। ये बात आप लोगों को 28 अप्रैल 2025 से पता है। मैंने चाहा कि आप लोगों को रिमाइंडर दे दूं। फ्री के सेक्शन के अंदर भी एक भाई के पर्सनल में सवाल करने पर फ्री के सेक्शन में भी खुलकर मैंने बताया है कि सीएमई गैप कैसे फिल आउट होते हैं, क्या प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, और अगर जिसको नहीं समझ में आता इतना खुलकर बताने पर भी, लिखने पर भी, डिटेल में फ्री के सेक्शन के अंदर भी, एनालिसिस सेक्शन में तो डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को तो बारहा बताया, मगर फ्री के सेक्शन में भी बताने के बावजूद अगर आप लोगों की समझ में नहीं आती है तो कोई मसला नहीं है, आप 101 जूम सेशंस ले लें, क्लासेस ले लें। आप पूछते हैं कि क्या है जूम क्लासेस की, आज आखिरी तारीख है एनरोलमेंट की, आप पूछते हैं कि भाई क्या फ़ीस क्या है, तो आपको नहीं पता 2 साल से कि जूम सेशन की फ़ीस क्या है, 250 USDT। तो 12 क्लासेस की क्या होंगी? थोड़ा सा मैथ आप खुद भी करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मूव आने से पहले बताते हैं फरूक भाई, ये लास्ट वीक 9 जून प्री मार्केट एनालिसिस के होने के बाद 4:44 PM। मूव आने से पहले बताते हैं फरूक भाई, मूव आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह 2 आवर टाइम फ्रेम में चूंकि हमारी ओके एक्सेप्टेंस थी, कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशंस थी, 1 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप था, तो पहले ऊपर फिर नीचे। तो क्या हुआ? 1,06,912 हिट हुआ, 1,07,000 हिट हुआ, ठीक है। जाहिर है हम 1,06,800 के ऊपर गए। आज जब 1,06,800 के ऊपर गए तो क्लियरली क्या कहा था फरूक भाई ने? 1,10,000 आने वाला, तो 1,10,000 भी आया फिर अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। 1,08,500 हिट हुआ, 1,09,400 हिट हुआ। ये सब आप लोगों को 6 जून से बताया हुआ है, 5 जून से बताया हुआ है। ऐसा नहीं है कि 9 जून ही को बताया था कि भाई 1,10,000 जा रहे हैं 1,06,800 हिट होने पर। ये सब पुराने हमारे पेंडिंग टारगेट से 1,09,400 वाला, खासतौर पे जो आप लोगों को 2 जून को भी बताया, 30 मई को भी बताया, 29 मई को भी बताया, ठीक है।
और कई रेफरेंसेस हैं, कितने रेफरेंसेस दूं यहाँ पर मैंने हसूल बरकत के लिए 9 रेफरेंसेस दिए आप लोगों को, ठीक है। जब बिटकॉइन की प्राइस बड़ी खूबसूरती से उठकर हमारे ये तमाम टारगेट्स हिट कर देती है, 110,653.6 का हाई लगा लेती है। अब यहीं से फिर डंप, ठीक है, क्लियर हो रही है बात। अब मैं उसी वक्त आप लोगों को समझा देता हूँ कि प्राइस एक्शन इज किंग, अंडरस्टैंडिंग रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस। अल्हम्दुलिल्लाह डेली, वीकली, इवन मंथली टाइम फ्रेम में स्टिल मोमेंटम इज लेफ्ट टुवर्ड्स द अपसाइड, और ये बात आज भी वैलिड है, ठीक है ना। आज बिटकॉइन की प्राइस 105,891.9 पर है। आज मंडे का दिन है, प्री मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं, 16 जून है, 16 जून है। आज जूम क्लासेस के लिए एनरोलमेंट का आखिरी दिन है। आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये बात वैलिड है जो फारूक भाई ने 10 जून से बताई हुई है। क्या? डेली, वीकली, इवन मंथली टाइम फ्रेम में स्टिल मोमेंटम ऊपर की तरफ उठना बाकी है, ठीक है ना। Is left towards the upside. That's why do not be bearish or foolish. Just take it as another buying opportunity. क्या 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 किसको लेना है बाइंग अपॉर्चुनिटी? जो अभी प्राइस गिरने वाली, कब कह रहा हूं? गिरने से पहले कह रहा हूं, 10 जून को कह रहा हूं, ठीक है। And a healthy retracement move towards the downside, testing key levels such as 106,800, 106,646, 105,045, etc. etc. यानी कि जो वीकली टाइम फ्रेम में दिखाया और डेली टाइम फ्रेम में दिखाया 1,03,000 तक के टारगेट्स, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खूबसूरती से हिट होते हैं और एक विक जाती है नीचे 102,614 तक, और फिर बिटकॉइन की प्राइस तेजी से ऊपर की तरफ उठ जाती है और अब तक उठ ही रही है। ये सब होने से पहले, प्राइस के गिरने से पहले फारूक भाई आपको खुलकर दिखा रहे थे कि पिवट कहाँ लगा है और अपना अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस एक्शन किस तरह आप लोगों को मैंने खोल कर दिखाया है कि किस तरह प्राइस ड्रॉप हो रही है, सपोर्ट फेल है, कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन जिस तरह ईएमए में देखी जाती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के साथ मिलाकर रियल पंप है कि नहीं, इस तरह भी प्राइस एक्शन किंग के थ्रू भी हमें दिखता है कि प्राइस का गिरना वैलिड है या नहीं है, रियल डंप है या फेक डंप है। तो खुलकर आप लोगों को दिखाया कि रियल डंप है। उस वक्त भी बिटकॉइन की प्राइस 109,366.9 पर थी, यहां से उठकर फिर 1,10,000 पर गई है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यहां से उठकर दोबारा आपको शॉर्ट लगाने का मौका ना मिला हो, या यहीं से डायरेक्ट नीचे नीचे निकल गई हो, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपको दोबारा शॉर्ट लगाने का मौका मिला है। और उसी वक्त आप लोगों को जैसे 10 जून को ये सब बताया 7:40 AM सुबह, तो दोपहर में 1:26 PM बता दिया कि अब यहाँ से प्राइस उठने लगी है बुलिश डाइवर्जेंस से 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो अब आपको मौका मिलने वाला है दोबारा शॉर्ट लगाने का, ठीक है ना। सेम हुआ, प्राइस तेजी से उठी बुलिश डाइवर्जेंस दिखाने के बाद और हमें फिर मौका मिला शॉर्ट लगाने का, ठीक है, जिनसे शॉर्ट मिस हुआ था पहले। और कैंडल्स जूट और कैंडल्स बातें करती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियरली दिख रहा था कि भाई क्यों उठ नहीं है प्राइस, गुड एक्सेप्टेंस थी 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। स्काल्पिंग करवा रहा हूँ, फ्री के सेक्शन के अंदर भी है ये सब कुछ, हैमर दिखा रहा हूँ, ट्विजर बॉटम दिखा रहा हूँ, ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखा रहा हूँ, तो उसके बाद फिर हमारी प्राइस गई भी है। अगर यकीन नहीं आता तो खुद देखो, अपना 1 आवर टाइम फ्रेम मैंने खोला हुआ है, 10 जून को मेरे बताने के बाद, ये सब कुछ बताने के बाद बिटकॉइन की प्राइस का जो लो ऑलरेडी लग चुका है 108,282 का, उसके बाद बिटकॉइन प्राइस उठ के 110,367 तक गई है, ठीक है। फिर गिरी है तो फिर उठी है 110,350 तक, तो आपको 3 मौके मिले हैं अच्छा शॉर्ट लगाने के। और अगर कोई बहुत ज़्यादा सेफ चलना चाह रहा था तो उसको भी एक मौका मिला है अपना 108,398 से भी शॉर्ट लगाने का 12 जून को भी, ठीक है ना। अगर 11 जून को किसी ने मिस किया तो 12 जून को भी उसको मौका मिला है, जब प्रीवियस सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट हुई यहाँ पर, ठीक है ना। ये हमारा सपोर्ट फेलियर हुआ, यहाँ पर भी 108,350 पर भी 12 जून को भी वो शॉर्ट लगा सकता था, उसको शॉर्ट मिला, ठीक है। अब जब से ये शॉर्ट लग गया, जब से ये लो लग गया, तब से मेरे आप लोगों से एक ही अर्ज है, क्या अर्ज है कि बिटकॉइन की प्राइस दोबारा उठ सकती है 106,800, 107,000, इसको दोबारा रीटेस्ट कर सकती है। अगर इसको ब्रेक करेगी तो मजीद ऊपर यानी 1,10,000 फिर से आ सकता है, और अगर 1,10,000 ब्रेक हो गया तो फिर मजीद ऊपर, ठीक है ना। हमारे लॉन्ग अवेटेड टारगेट सच एस 112,790, हमारे लॉन्ग अवेटेड टारगेट्स जैसे 1,13,000, 1,13,000, 1,13,881, ये सब इंशाल्लाह आ सकते हैं, ठीक है। और अगर ये लो ब्रेक कर देता है बिटकॉइन तो फिर हम जा रहे हैं 101,350 पे, और उसको अगर रेजिस्टेंस के तौर पे रिटेस्ट कर दिया तो मजीद नीचे इंशाल्लाह, वो आगे वीडियो में सब समझाऊंगा। अब ज़रा आप बीती समझ लो, अब ज़रा रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझ जाओ कि शॉर्ट तो है, फारूक भाई खुलकर बता चुके हैं, ठीक है ना, नीचे के टारगेट्स भी दे चुके हैं,
ये सब प्राइस एक्शन किंग खोल कर रख दिया आप लोगों की आंखों के आगे, ठीक है ना। जो जूम क्लासेस लेते हैं उनको तो बिल्कुल हलवा समझ में आ गया। ये जो जूम क्लासेस नहीं लेते और जो मेरे पुराने जूम सेशंस भी नहीं देखते तो उनको थोड़ा मुश्किल हुआ होगा इसको समझने में। बट एनीवेज उसके दौरान बीच में बोल रहा हूँ कि प्राइस थोड़ा सा स्काल्प लॉन्ग लगवा रहा हूँ, ठीक है, स्काल्प लॉन्ग लगवा रहा हूँ। उसके बाद फिर स्काल्प लॉन्ग के बाद फिर शॉर्ट कंटिन्यूएशन, ठीक है ना। खोल कर लिख दिया 11 जून को 7:45 AM प्राइस के एग्जैक्टली गिरने से पहले, ठीक है ना। 30 मिनट टाइम फ्रेम में सपोर्ट फिर से फेल है, यानी कि प्राइस फिर गिरेगी जैसे पहले गिरी थी। पहले गिर कर कैसे आ गए थे हम नीचे 1,08,000 तक, इसी तरह भी फिर गिर जाएगी। मत सोचो कि हम जो आए 1,10,000 पे तो अब यहाँ से प्राइस नहीं गिरेगी। देखो 110,367.2 पर है, वहाँ से हाई लगाकर नीचे गिरी है, 109,586.2 पर चल रही है। मैं कहता हूँ सपोर्ट फेल, क्या मतलब, शॉर्ट लगाओ, बात खत्म। जैसे पहले शॉर्ट लगाया तो फिर लगाओ। पहले भी सपोर्ट फेलियर दिखाया था 30 मिनट टाइम फ्रेम में, 1,08,000 तक गिरी थी ना। अभी फिर बता रहा हूँ 30 मिनट टाइम फ्रेम में फिर शॉर्ट लगाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो शॉर्ट भी हमारा क्या खूब चला। बिटकॉइन की प्राइस बहुत गिरी, 1,02,614 तक गई। ये आप लोगों को फ्री के सेक्शन के अंदर भी मैंने ये खोल कर दिखाया, ठीक है। ये आज की बात नहीं है, ये एनालिसिस सेक्शन में है, इतना अपना टिकटॉक इंस्टाग्राम में शॉर्ट वीडियो में भी है। हैंगिंग मैन दिखाया, क्राउन कंप्लीट होता बताया। फ्री के सेक्शन के अंदर भी ये जो टारगेट था 106,673 ये हमारा बड़ी खूबसूरती के साथ हिट हुआ, ठीक है। ये डेली कैंडल क्लोजिंग में मैंने दिखाया था, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हुआ मेरे दिखाने के बाद। हर मूव इन एडवांस आने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह कल सुबह बताया था, वो जो हमारे पूरा प्राइस एक्शन किंग खोल के रख दिया था। आज सुबह भी बताया 30 मिनट टाइम फ्रेम में सपोर्ट फेल है, फिर डेली टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ पेंडिंग। तो वो आपके सामने कि बिटकॉइन की प्राइस फिर कैसा तेज़ी से गिरी। जाहिर है वो फिर से उठी, ठीक है ना, ABC कंप्लीट करने के लिए अपना प्राइस एक्शन, बट गिरी। जो टारगेट्स दिए थे वो हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। बुल ट्रैप में फंसा कर लोगों को एक इंड्यूसमेंट लेवल बनाकर एक मिटिगेशन के बाद प्राइस गिरी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब नहीं पता इंड्यूसमेंट लेवल क्या है, मिटिगेशन क्या है, देखो प्लेलिस्ट देखो इसी चैनल के ऊपर फरूक क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर खुलकर बताया हुआ इंड्यूसमेंट किसे कहते हैं, मिटिगेशन किसे कहते हैं। एनीवेज प्राइस की एक्यूमुलेशन होती है, फिर मैनिपुलेशन होती है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है, जैसे AMD भी कहा जाता है। खैर गुड एक्सेप्टेंस फिर दिखाई मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, और उस हिसाब से प्राइस बहुत तेज़ी के साथ उठी, ठीक है ना। उस वक्त न्यूज़ भी थी, मगर कैसी न्यूज़ थी, अपना कोई बुलिश न्यूज़ नहीं थी यहाँ पर, ठीक है ना। इन्फ्लेशन रेट बढ़ा था, 2.4% था। खैर ये एक तरीके से ओवरऑल लॉन्ग टर्म में बुलिश ही है, 2.4% होना कोई इतनी बुरी बात नहीं है। बट हमें चार्ट्स पर पहले दिख रहा था, तभी आप लोगों को ये कब आया, न्यूज़ कब आई है, 11 जून को, ठीक है ना, 4:41 PM। फरूक भाई आप लोगों को सुबह से कह रहे हैं 11 जून को, देखो 11 जून को 7:45 AM फरूक भाई आपसे कह रहे हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम में सपोर्ट फेल है। जब तक इसके ऊपर दोबारा बिटकॉइन की प्राइस सस्टेन नहीं करती, इस सपोर्ट फेलियर को रिक्लेम नहीं करती, इसको एज अ सपोर्ट दोबारा नहीं बनाती, रीटेस्ट नहीं करती, तब तक बिटकॉइन की प्राइस ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। जाएगी भी तो वो एक बुल ट्रैप होगा, दोबारा गिर जाएगी बिटकॉइन की प्राइस। और वही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जो आप लोगों को हैंगिंग मैन दिखाया, डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का खासा है सुबह सुबह, बाद में वो दोपहर में न्यूज़ के बाद अगले दिन 12 जून को भी क्राउन कंप्लीशन भी दिखा दिया फ्री के सेक्शन में अल्लाह की रजा के लिए, ताकि आप सब नुकसान से बचें। 15 मिनट टाइम फ्रेम में स्काल्प लॉन्ग भी मिस नहीं करवाया और न्यूज़ आने से पहले सब कुछ बता दिया। तो एज यूजुअल न्यूज़ बाद में आती है, चार्ट्स पर पहले आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। स्काल्पिंग नहीं तो और क्या है, ये पंप हो या डंप हो, फरूक भाई हर वक्त आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात फ्री के सेक्शन में भी मेंशन की है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को बताई हो कि बस हो गया, लग गया स्काल्प लॉन्ग, गुड एक्सेप्टेंस थी 15 टाइम फ्रेम में, कंप्लीशन हो गई। अब फिर से हमारा पिवट फेलियर है, यहाँ पर सपोर्ट फेल है 30 मिनट टाइम फ्रेम में, सुबह से बताया हुआ है, फिर शॉर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। शॉर्ट कंटिन्यूएशन पे गया। डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का खास है कि सुबह 4:29 AM उन्हें पता है कि क्राउन कंप्लीटेड इन डेली टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। आप लोगों को जो फ्री के सेक्शन में उन्हें मैंने फिर दोपहर में ये बात बताई है। एनीवेज खैर तब भी कुछ नहीं बिगड़ा था, उस वक्त भी आप बहुत बेहतरीन शॉट लगा सकते थे, दोपहर में भी पता करने पर भी, चलने पर भी, जो भी फ्री सेक्शन में है। और ये डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अर्ली इन द मॉर्निंग से पता था कि क्राउन कंप्लीटेड है। जो फरूक भाई ने हैंगिंग मैन दिखाया वो कंप्लीट होने वाला है प्राइस एक्शन
तेजी के साथ बिटकॉइन की प्राइस नीचे गिरने वाली है। एनीवेज इथेरियम की लॉन्ग पोजीशन का जो टारगेट दिया उस हिसाब से TP8 2871 हमारी हिट हो जाती है। ठीक है, ये जो है आप लोगों को कोई अभी से नहीं बताया हुआ लॉन्ग इथेरियम का, ये अब भी वैलिड है। ये जो आपकी ज़बान में सिग्नल लिख कर दिया हुआ है, अपने ही असूलों के खिलाफ जाकर रिटर्न सिग्नल दिया हुआ है, ये अब भी वैलिड है। अब भी TP9 ने आना है, 3442 को हिट होना है, और उसके बाद 3540, 3760, 4125 ने भी हिट होना है। लिक्विडिटी भले पेंडिंग है नीचे की तरफ 11685, भले बिटकॉइन अगर क्रैश करता है तो उसके साथ इथेरियम भी नीचे जाकर इस लिक्विडिटी को ले लेगा, मगर ये नल एंड वॉइड तभी होगा जब 1365 हाँ 1111 ये रेंज हमारी ब्रेक होती है, वरना तो ये वैलिड है जब तक ये तमाम टारगेट्स हिट नहीं हो जाते। ठीक है ना, और ये आप लोगों को मैंने कोई अभी से नहीं बताया हुआ, ये 5 मई से बताया हुआ है, प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी मौजूद है। तो फ्री के सेक्शन वाले भी, प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो देखने वाले भी, कोई नहीं कह सकता कि फ़ारूक भाई हमारे पास फीस देने को नहीं थी आपकी ईयरली, हाँ 1111 तो इस वजह से, या मंथली 111 तो हमें नहीं पता चला, हम महरूम रह गए। नहीं, आप नाशुक्रे हो, आप मुफ्ते के तलाशी हो, और आप जो हो पता नहीं कब तरक्की करोगे ज़िंदगी में। तो एनीवेज सबको बताया अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह ने चाहा तो सबका फ़ायदा हो, और हो रहा है। आप लोग दिखा रहे हो मुझे अपने हज़ारों डॉलर्स के प्रॉफिट दिखा रहे हो सिर्फ इस एक सिग्नल से, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसी बात नहीं है, जब 1818 पर था ना तब ये बताया था आप लोगों को, लिख कर दिया था रिटर्न सिग्नल, ये कोई आज की बात नहीं है। ठीक है, जो अभी बुलिश हो रहे हैं ना लोग इथेरियम को लेकर, ब्लैक रॉक बाय कर रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है फंडामेंटल न्यूज़ के ऊपर और बिटकॉइन के उठने के ऊपर, साथ साथ इथेरियम में भी जो बुलिश हो रहे हैं ना, आल्ट सीजन आ रहा है, ये वो BTC डोमिनेंस गिरने वाली है। आपने पूछा है BTC डोमिनेंस के बारे में, तो वो बहुत जल्द गिरने वाली है, ऑलरेडी वो अपने इख्तिताम पर है। ठीक है ना, अपनी रैली के 12 जून 2025 फ्री के सेक्शन के अंदर भी आप लोगों की आंखों के सामने फ़ारूक भाई क्राउन क्या होता है ये आप लोगों को सुबह सुबह ही बता दिया था। ठीक है ना, फ्री के सेक्शन में भी कि क्राउन कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद फ्री के सेक्शन में भी एग्जैक्टली टाइमली डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स के साथ साथ समझा रहा हूँ कि इससे पहले प्राइस गिर जाए, इससे पहले आपको नुकसान हो जाए, इससे पहले आप गलत लॉन्ग्स लगा के फंसो, ये शॉर्ट है। फ़ारूक भाई क्राउन क्या होता है? आंसर टेक्निकलिटी के हिसाब से वंस अ विक्टर कैंडल इज फॉर्म्ड usually it retraces 30 to 50%, but first of all there should be a doji inverted hammer, shooting star or a hanging man candle minimum upon a daily time frame, as it is more effective to be formed after that bearish or bullish confirmation is required to form a position against the real trend। अब इस बात को आप इस तरह समझो आसान अल्फाजों के अंदर कि ये जो है, मैंने बहुत आसान अल्फाज इस्तेमाल किए, बट फिर भी किसी को अगर इंग्लिश ना आती हो, ना समझ में आती हो, ये विक्टर कैंडल है। आप लोगों को ये शुरुआत से पता है, ठीक है ना, जो 2020 से मेरे साथ है उन्हें पता है। जब मेरा ये डिस्कॉर्ड ग्रुप भी नहीं था, जब वीडियो भी कोई अपलोड नहीं होती थी यूट्यूब पर, यूट्यूब चैनल भी नहीं था, उन्हें पता है। ये फ़ारूक भाई बता रहे हैं कि ये विक्टर कैंडल है। जब भी ये फॉर्म होती है, इसको 50% रिट्रेस करने या 30% रिट्रेस करने के लिए बिटकॉइन की प्राइस पलट कर दोबारा आती है। अब ये विक्टर कैंडल सिर्फ रैली जब टूवर्ड्स दी अपसाइड हो, रियल पंप चल रहा हो, तभी नहीं बनती है, ये रियल डंप में भी बनती है। ठीक है ना, और कभी कभी मैनिपुलेशन होती है, फेक डंप होता है, फेक पंप होता है, उसके अंदर भी ये बनती है। तो हर सूरत में इसको 30 to 50% खाने बिटकॉइन की प्राइस आती ही आती है मिनिमम, और कभी कभी पूरा ही खा लेती है इसको। ठीक है ना, तो ये पूरी विक्टर कैंडल खानी है, ये हमें पता लग रहा है। कैसे? हैंगिंग मैन से। हैंगिंग मैन के बाद हमें बेयरिश कन्फर्मेशन मिल रही है, जिस तरह आप लोगों को यहाँ पर खोलकर दिखाया है, ऐसा नहीं है कि खोलकर नहीं दिखाया। ये फ्री का सेक्शन है, इसके अंदर भी विक्टर कैंडल भी बताई जा रही है आप लोगों को, हैंगिंग मैन भी बताया जा रहा है, बेयरिश कन्फर्मेशन भी बताई जा रही है, यानी कि यहाँ पर शॉर्ट लगाओ, ये पूरी विक्टर कैंडल खाने बिटकॉइन की प्राइस गिरने वाली है। तो 107,749 पर भी है तो भी आप शॉर्ट लगाओ, 109,000, 108,000, 110,000 से अगर मिस किया है तो। और फिर क्या ही वो खूब शॉर्ट चला, और क्या ही वो ज़बरदस्त शॉर्ट चला, 1,02,614 तक गई है बिटकॉइन की प्राइस। 103,037 डेली टाइम फ्रेम का हमारा टारगेट भी हिट किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ारूक भाई इसी तरह इंसानियत की मदद करते रहेंगे, फ़ारूक भाई इसी तरह फ़लस्तीनियों की भी मदद करते रहेंगे, फ़ारूक भाई हर किसी की मदद करते रहेंगे। ठीक है ना, कुल्लु आम व अंतुम बखैर, भले खाक हो जाएं, परे खाक हो जाएं, जल जाने वाले। सीधी बात, हाँ नाम में क्या रखा है, ये सारी बातें जो ऊपर लिखी मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न्स के हवाले से भी, प्राइस एक्शन किंग के हवाले से भी, सीधी बात नाम में क्या रखा है, इट डज नॉट मैटर बीटीसी की प्राइस अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में, जैसे ही रिवर्सल कैंडल फॉर्म करे आफ्टर कंफर्मेशन आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड जरूर लें।
ट्रेंड क्या है, ऊपर की तरफ का। लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है, बुल साइकिल फेज 4 है, रैली चल रही है, रियल पंप है 1 आवर टाइम फ्रेम में, कंफर्मेशंस मिल चुकी हैं, कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशंस मिल चुकी हैं, 2 आवर टाइम फ्रेम में ओके एक्सेप्टेंस है, प्राइस ऊपर जा रही है, 1,10,10,000 से टकराई जा रही है। फारूक भाई ने भी बताया प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में, मगर जून के हमें बेरिश कंफर्मेशन मिल गई आफ्टर हैंगिंग मैन, आफ्टर क्राउन कंप्लीशन। अब तो शॉर्ट लगाना ही पड़ेगा ना यार, अगर ट्रेडर नहीं हो फिर आप, इसका मतलब अगर शॉर्ट नहीं लगा रहे तो। एनीवेज लॉन्ग टर्म जो पोजीशन होल्डर्स हैं लॉन्ग लगा के बैठे हैं 74,000 से 76,000 से, जहाँ से मैंने आप लोगों को लॉन्ग लगवाया है, उनका मसला नहीं है, वो एक लॉन्ग टर्म की पोजीशन होल्डिंग कर रहे हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म स्विंग, शॉर्ट स्विंग लॉन्ग लगाने की बातें कर रहा हूँ, मीडियम टर्म, ठीक है। एनीवेज तो फिर आपने ट्रेड जरूर लेनी है, ट्रेंड के खिलाफ आपने शॉर्ट जरूर लगाना है, बट डू नॉट बी टू ऑप्टिमिस्टिक, ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना। कोई यहाँ पर कोई बेयर मार्केट नहीं शुरू हो रही, 50% रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट विल फॉलो द ट्रेंड वंस अगेन यूजुअली, और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बिटकॉइन की प्राइस ने एक विक जरूर मारी 1,02,000, हाँ 614 तक, मगर आप लोगों की आंखों के सामने कि उसके बाद डेली कैंडल कैसी क्लोज हुई है, कैसी क्लोज हुई 1,02,614 तक, 102,614 तक विक मारने के बाद डेली कैंडल क्लोज हुई 106,027.3 पर। तो ये एक बुलिश कैंडल क्लोज हुई। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना, ज़्यादा कि इधर को बेयर मार्केट नहीं शुरू होनी, आपने यहाँ पर लॉन्ग्स भी लगाने हैं नीचे सपोर्ट से, और वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लॉन्ग अब तक चल रहा है। बिटकॉइन की प्राइस अभी भी आपकी आंखों के सामने है, 106,165 पर है, ठीक है। उसी हिसाब से मैंने ये बात लिखी थी, और वो कॉशन और वार्निंग के साथ बता रहा हूँ, डू नॉट शॉर्ट बीटीसी। एक दफ़ा बीटीसी 1,09,400 1,10,800 को ब्रेक कर ले सक्सेसफुली, उसके ऊपर बिटकॉइन की प्राइस सस्टेन करे, इसके ऊपर बिटकॉइन की प्राइस ट्रेड करे, इसके ऊपर बिटकॉइन की प्राइस पंप करे मजीद, तो ये वॉल्यूम एट इट्स हाईएस्ट के ऊपर होना होगा, यानी इसके ऊपर बिटकॉइन की प्राइस रॉकेट पे बैठ के 1,15,000 तक जा सकती है। रॉकेट पे बैठकर हमारे पुराने प्रीवियस टारगेट जो है 2 साल से पेंडिंग 1,13,000 1,13,881 वो हिट कर सकती है। बिटकॉइन की प्राइस बहुत तेजी के साथ 1,30,000 तक जा सकती है। तो गलती से भी बिटकॉइन की प्राइस जब सस्टेन करने लगे 109,400 110,800 के ऊपर, गलती से भी शॉर्ट नहीं लगाना, ठीक है। स्काल्प शॉर्ट भी नहीं लगाना आपने, ठीक है। तो वो बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वो अलग बात है कि ऊपर जाके टकराए 1,14,000 1,15,000 से, वहाँ से रिजेक्शन ले तो फिर वहाँ ज़रूर शॉर्ट लगाना, वो कोई मसला की बात नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। फिर आप लोगों को 12 जून को कहता हूँ 1,06,800 वाला टारगेट टेक्निकली हिट ही समझो। बहुत ज़्यादा रिमाइंडर्स दिए हैं इसके लिए, लाइव ट्रेडिंग भी करवाई है, प्राइस मजीद गिरने से पहले भी इन एडवांस बताया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर एक्सप्लेन भी किया, लिटरली सिखाया भी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या एक्सप्लेन किया भाई, क्या सिखाया, जो अभी आप लोगों को वीडियो के थ्रू भी सिखाया। डिस्काउंट ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स और फ्री के सेक्शन वालों को दोनों को 12 जून को सेम बात समझा दी थी, ठीक है ना। आप लोगों के सवालात पर कि भाई ये क्राउन क्या होता है, फारूक भाई बता दिया क्राउन क्या होता है, जो डेली टाइम फ्रेम में कंप्लीट हुआ था, उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस तेजी से गिरी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर लिटरली भी हिट हो गया 1,06,800 जो आप लोगों को 10 जून से बताया हुआ था। फिर 11 जून को भी जो बताया 1,06,673 106,673 ये भी हिट हो जाता है, ठीक है ना। बिटकॉइन की प्राइस गिरे जा रही है। ये फ्री का सेक्शन खुला हुआ है, हाँ पल पल की खबर फ्री के सेक्शन में भी मिल रही है। 106,646 भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। फिर इसी तरह हमारा अब समझ में आया क्राउन का मतलब, पूछ रहे थे ना क्राउन का मतलब क्या होता है, अब समझ में आया सपोर्ट फेल्ड का मतलब, पूछ रहे थे सपोर्ट फेलियर क्या होता है, इतनी दफ़ा बता चुका हूँ फिर भी पूछ रहे थे। एनीवेज 105,045 हिट हुआ, 103,695 वीकली टाइम फ्रेम में प्री मार्केट एनालिसिस की लास्ट वीक की वीडियो में मौजूद है। वो नया टारगेट दिया था वो भी हिट हुआ, पुराने टारगेट्स जो थे वो तो हो ही हिट 102,985 तक। 103,037 दिया था डेली टाइम फ्रेम में, वो भी हिट हुआ। CME गैप था 105,045, सब हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद ये सब कुछ होने के बाद बिटकॉइन का 1,02,614 लगने के बाद प्रॉपर टिकटॉक इंस्टाग्राम की वीडियो जिसके अंदर मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि लेट शॉर्ट नहीं लगाने हैं, ठीक है। और ये जो एनरोलमेंट हमारा है अपना जूम क्लासेस का, जिस किसी ने भी लिए वो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदे में है, ठीक है ना। उनके तो वारे न्यारे हो गए, $500 से $5,000 बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी चाहते हैं कि इससे महरूम ना हो, तो ये मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया था वीकेंड की वजह से, ठीक है ना। और आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के ऊपर तो आज आखिरी तारीख है, 14 जून आखिरी तारीख नहीं, आज 16 जून आखिरी तारीख है। आप लोग चाहें तो इनरोल कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर दें USDT, तो फिर आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये अपना 6 जूम सेशंस होंगे, ठीक है ना, इन एडवांस ट्वाइस डेली 3 दिन तक, ठीक है ना, जिसमें आप लोग
easiest way सीखेंगे, ठीक है ना, from these markets with the help of indicators and the tools at your disposal along with my guidance as per your own capacity depends how disciplined you are after learning from me. इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा, ठीक है। उसके बाद 6 जूम सेशन होंगे, एक 20 के गैप के बाद, एक हफ्ते के गैप के बाद डेली एक जूम सेशन होगा। इस दफा डेली 2 जूम सेशन नहीं होंगे, ठीक है ना। इन 6 जूम सेशन की जहां तक बात रही, विद इन नेक्स्ट 6 days यू विल बी एबल टू एनहेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइस एक्शन किंग, ठीक है ना। एक मिसाल दी, एक छोटी सी मिसाल दी मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम के क्राउन की, कंप्लीशन की और हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव की नीचे की तरफ और तेजी के साथ प्राइस के गिरने की। ट्रेंड है, साइकिल है, ऊपर की तरफ प्राइस ने जाना ऊपर ही है, मगर विद इन अ साइकिल, विद इन अ ट्रेंड एक और ट्रेंड का शिफ्ट होना, तेजी के साथ पहचानना आपका प्राइस एक्शन किंग के तहत, और आपका शॉर्ट लगाना और आपका दोनों साइड से कमाना, दोनों हाथों से कमाना इस मार्केट से। ये रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस, रियल हेज बोर्ड इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इन 6 दिनों में सिखाऊंगा। आपके टेस्ट भी होंगे, आप मुझे मेरे सवालात के जो भी सिखाया उसके जवाबात भी देंगे। इन टोटल 12 जूम सेशंस के अंदर आपकी बहुत आला प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, बहुत सी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए, आपकी ट्रेडिंग जर्नी आसान हो जानी चाहिए। जो 12 घंटे शिफ्ट करता है वो भी 2 घंटे निकालें दिन में या 40 मिनट निकालें मेरे साथ और ये 12 जूम सेशंस कंप्लीट करे, इंशाल्लाह उसको भी फायदा होगा। कोई लेम एक्सक्यूज नहीं देना है कि मेरी 12 घंटे शिफ्ट है, मैं ये क्लासेस नहीं ले सकता, फलाना डमकाना, अपना ही नुकसान कर रहे हो। अब बहुत जल्द 8 सीजन शुरू होने वाला है, इसमें मैं आप लोगों को ट्रेडिंग, लाइव ट्रेडिंग भी करवाऊंगा इंशाल्लाह। आपने जो फीस देनी है उससे कई गुना ज्यादा आपने ये जूम सेशंस कंप्लीट होने से पहले ही कमा लेना है। और जो पुराने हैं वो इस बात को समझते हैं, जो नए हैं, जो शैतानी वसवसों का शिकार हैं, जो बाहर ही नहीं आना चाहते इस ख्याल से कि उसने डिपेंडेंट नहीं होना है, उसने इंडिपेंडेंट होना है, उसने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना है, तो वो तो जाहिर है फिर उन बात को नहीं समझते। अल्लाह सभी को हिदायत दे, अल्लाह सभी को हिदायत दे, आमीन सुम आमीन, ठीक है। सब फ्री के सेक्शन में भी बताया हुआ तो इसको फॉरवर्ड करेंगे, डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को जो बताया है वो कंटिन्यू करेंगे। 1,13,881 फिर से रियलिस्टिक टारगेट है आज भी, आज 16 जून को भी, जहां बिटकॉइन के प्राइस के गिरने की प्रोबेबिलिटी भी है, बट स्टिल आज भी 1,13,881 ही वीकली टाइम फ्रेम में रियलिस्टिक टारगेट है हमारा, नहीं चेंज होगा जब तक हिट ना हो। 106,595, 107,600 का सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं हो जाता, मजीद ऊपर के टारगेट्स नहीं आएंगे। ये बात आप लोगों को 14 जून से बताई हुई है, ठीक है। बारहा बिटकॉइन की प्राइस 1,06,000 को टच कर करके गिरती रहेगी और वो ही हो रहा है आप लोगों की आंखों के सामने कि बिटकॉइन की प्राइस आती है 1,06,000 तक गिर जाती है, आती है 1,06,000 तक गिर जाती है, ठीक है। 1,08,398 से जब से गिरी है 1,02,614 का जब तक लो लगाए, पोल बेरिश फ्लैग के अंदर चल रही है, मगर आपने इसमें धोखे में नहीं आना, इसमें आपने शॉर्ट नहीं लगाने, इसने इंशाल्लाह ऊपर ही जाना है। अब समझे बात को, ये 1,06,595 बहुत जल्दी हिट होने वाला है जो 14 जून से दिया हुआ है, ठीक है। और अगर इसके ऊपर सस्टेन करेंगे तो 1,07,600 भी हिट होगा और 1,10,000 फिर से आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो इस दफ़ा बिटकॉइन की प्राइस डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से 1,10,602 तक जा सकती है, ठीक है। पहले वो नीचे का बताया था वो हो गया, अब फिर ऊपर का बताया, ऊपर का टारगेट भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हिट होगा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से बात को समझो कि आज क्लोज हुई है वीकली कैंडल 105,534.60 पे। 106,800 ब्रेक होता है तो 1,10,000 ज़रूर आएगा, जैसे काफ़ी दफ़ा आया, पिछले हफ्ते भी 3 दफ़ा आया। इसी तरह 1,10,000 जब तक ब्रेक नहीं होता तो ये जो साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का हुस्न है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा, फिर पलट जाएगी बिटकॉइन की प्राइस नीचे, ठीक है। सॉरी, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो ये ख़त्म हो जाएगा, बिटकॉइन की प्राइस ने मजीद ऊपर जाना है। अगर ये ब्रेक नहीं होता तो ये कंटिन्यू रहेगा साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का हुस्न, बिटकॉइन की प्राइस फिर नीचे गिर जाएगी। तो हमारा 1,06,800 ब्रेक होने के साथ साथ 1,10,000 सक्सेसफुली ब्रेक होना ज़रूरी है। ये जो आप देख रहे हो ना, डेली टाइम फ्रेम खोल देता हूँ, डेली टाइम फ्रेम खोल देता हूँ, ये कैंडल जैसे क्लोज हुई ना 1,10,227 पर, इसके बाद हमारी ये हैंगिंग मैन नहीं होनी चाहिए थी, बॉडी के साथ एक प्रॉपर कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज होनी चाहिए थी, ठीक है। वो कन्फर्मेशन कैंडल होती, ब्रेकआउट कैंडल तो ये थी, मगर फिर ब्रेकआउट के बाद कन्फर्मेशन भी चाहिए ना। ब्रेकआउट कन्फर्मेशन नहीं मिली, उल्टा हैंगिंग मैन मिल गया, उल्टा क्राउन कंप्लीशन मिल गया, उल्टा बेरिश कन्फर्मेशन मिल गई, तो क्या हुआ, प्राइस पलट गई नीचे की तरफ। तो अब क्या है, अब एक हायर लो का मूव है और अल्हम्दुलिल्लाह हायर लो का मूव लग चुका है 1,02,614 का, और अब पलट के हायर हाई बनाने जा रही है बिटकॉइन की प्राइस डेली टाइम फ्रेम में इंशाल्लाह, ठीक है। ये है अभी प्राइस एक्शन, खोलकर बता रहा हूँ, ठीक है। खैर फिर भी इन केस अगर नहीं ब्रेक होता फिर पलट के आ जाएगी नीचे प्राइस।
इसी तरह जब तक 1,04,500 1,04,000 वीडियो की शुरू में भी बताया कि ऊपर प्राइस सस्टेन रहे बीटीसी की, तब तक बुलिश प्राइस एक्शन है। और जैसे ही ये ब्रेक हो तो डायरेक्ट 1,03,500 बगैर किसी ब्रेक के, या 1,03,800, और ये ब्रेक होता है लेवल, और वो भी ब्रेक हो जाए यानी कि 1,03,500 1,08,000 1,03,800 ब्रेक हो जाए लास्ट वीक की तरह, तो 1,01,350 फिर आ जाएगा। मगर ये लेवल जो है 1,01,350 का, जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीक भी समझाया था, गौर से देखो, डेली टाइम फ्रेम खोला हुआ है, डेली कैंडल्स हैं, ये 1,01,350 की बात हो रही है, प्राइस लाइन की बात हो रही है, ये इस लेवल विथ लेवल की बात हो रही है। जब ये ब्रेक होगा, जो कि नहीं हुआ लास्ट वीक भी, बिटकॉइन की प्राइस जो गई थी लास्ट वीक 1,03,500 तक, तो जब तक ये 1,01,350 101,350 ब्रेक होकर एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट नहीं होता, देखो नीचे तो गई थी विक, मगर क्लोजिंग का हुई, क्लोजिंग हुई 1,01,498, यानी 1,01,350 के ऊपर ही क्लोजिंग हुई ना। फिर दूसरी कैंडल देखो, ऊपर ही से ही निकल गई, ओपनिंग कहाँ हुई 1,01,458, फिर कहाँ निकल गई, हाई क्या लगा लिया 1,05,283 का, क्लोजिंग क्या हुई 104,240। क्या मतलब हुआ, ब्रेक नहीं हुआ। ये ब्रेक होगा, एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट होगा, तो क्या होगा फारूक भाई, वो बता रहा हूं मैं आपको। अव्वल तो वो आने नहीं वाला जब तक कि 1,03,500 1,03,800 ब्रेक ना हो। खैर ये हो जाए, वो आ जाए तो क्या होता है, तो ये लेवल रेजिस्टेंस बन जाए तो क्या होगा, तो 97,500 आएगा। इफ दैट ब्रेक्स देन ओनली 93,755। अब 93,755, 93,755, अब ये एक अच्छी सपोर्ट है बुल मार्केट की टिल 90,000। जब तक ये ब्रेक ना हो, वी कैन नॉट इवन थिंक अबाउट बिलो लेवल सच एज 89,795, 89,200, 88,300, एंड ये ख्वाबों में आएगा आपके, ये रियलिटी में नहीं आ सकती ये टारगेट्स, ठीक है। बुल साइकिल फेज 4 है, लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है अल्हम्दुलिल्लाह। सीधी बात बताओ ना फारूक भाई, ये तो आपने बता दिया कि हमारी जो वीकली कैंडल क्लोज हुई है, ये एक पिन बार है, ये एक इनडिसाइसिव कैंडल है फारूक भाई। तो अभी इस हफ्ते की कैंडल बताएगी कि प्राइस ने मजीद ऊपर जाना है या मजीद नीचे जाना है। तो ये हफ्ते की कैंडल जो क्लोजिंग है वीकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फारूक भाई, ठीक है फारूक भाई। अभी इस पिन बार के ऊपर ये जो अभी क्लोज हुई है 105,534.60, इस पर आपने तमाम अपने एनालिसिस दे दिए कि 1,06,800 के ऊपर तो 1,10,000, 1,04,000 के नीचे तो 1,03,800, 1,03,500, और वो ब्रेक तो मजीद नीचे। और प्राइस लाइन 1,01,350 की बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नेक लाइन है, वो सब बता दिया आपने, ठीक है। तो फारूक भाई असल बात क्या है, जो आप प्राइस एक्शन के तहत, जो आप हमें समझाना चाहते हैं, जो आप हमें देख रहे हैं चार्ट्स के ऊपर दिखाना चाहते हैं, वो है बुल साइकिल फेज 4, लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह। वो हमारी पोजीशन होल्डिंग है नीचे से, कहाँ से, आपकी सोच भी खत्म हो जाए वहां से, ठीक है ना। हमारी पोजीशन होल्डिंग है लॉन्ग की, और वो आप लोगों को जबरदस्ती लॉन्ग्स लगवाए भी हैं। तो उस हिसाब से क्या देख रहा हूं मैं, 106,860 देख रहा हूं, 110,790 देख रहा हूं, 111,125 देख रहा हूं। जब तक ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक नो अपर टारगेट फर्दर सिंपल, यानी कि 1,12,790, 1,13,000, 1,13,881, 1,14,112, 1,15,000 मुश्किल लगता है। अगर 1,11,125 ब्रेक ना, अगर ये ब्रेक हो जाए तो ये सब आसान है, ठीक है। इसके भी ऊपर चले जाएगी बिटकॉइन प्राइस, यानी कि 1,17,500 भी जा सकती है, यहां तक कि 1,30,000 तक भी जा सकती है। खैर लिक्विडिटी पेंडिंग है नीचे की तरफ 1,03,960, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, हम इसको मतलब बोलना चाहिए आंख बंद नहीं कर सकते इसके ऊपर, यानी कि पोटेंशियल है बिटकॉइन की प्राइस के नीचे जाकर इस लिक्विडिटी को स्वीप करने का। 1,03,655, 1,02,995, 1,02,620, ये 1,02,000, ये सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है ना। इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते जब तक कि 1,11,125 सक्सेसफुली ब्रेक नहीं हो रहा, 1,10,000 के ऊपर बिटकॉइन प्राइस सस्टेन नहीं कर रही, तो तब तक ये सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। इसी तरह रियल हैज मोड को फॉलो करो, डिस्काउंट रूम के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को ये फ़ायदा, क्लिक करके बार बार पढ़ सकते हैं, बार बार रिमाइंडर मिलता है उन्हें हर हफ्ते। प्रीवियसली जो भी 19 मई तक बताया वो सब हो चुका, उसके बाद से लेकर अब तक जो बता रहा हूँ वो आधा अधूरा हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा, तो इसलिए वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। फारूक भाई अब तो नीचे का टारगेट दे दिया होगा आपने, नहीं, आपके ख्वाबों में, आपकी सोच में अभी भी 1,12,000 का इंतजार है, जो लास्ट वीक बताया ड्रैगन फ्लाइट ओजी बनने के बाद, और अभी भी 1,11,355 का इंतजार है। एक पिन बार, एक
अपना डेली टाइम फ्रेम की बेरिश कंफर्मेशन फारूक भाई के एनालिसिस को, फारूक भाई के दिमाग को, फारूक भाई की ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बर्बाद नहीं कर सकती। आपने भी इसी तरह अपना मजबूत दिमाग बनाना है, आपने भी मुझसे सीखना है तो जूम क्लासेस जरूर लो, चाहे से एक लो, 101 जूम सेशन लो और अपनी हजारों लाखों डॉलर्स के लॉसेस मुझे मत दिखाओ, सीखने की तरफ आओ। टाइम नहीं है सीखने का, पुराने जूम सेशन 2 साल 3 साल 4 साल पुरानी वीडियोस देखने का टाइम नहीं है, डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस लेकर पढ़ने का टाइम नहीं है। तो ये 12 जूम क्लासेस अल्लाह की नेमत है, इसको ले लो। इसका भी पैसा कहाँ जाना है आप सबको पता है, अल्हम्दुलिल्लाह इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल होना है, ठीक है ना। इसको आप चैरिटी समझ कर लो। दुआओं में याद रखो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।